हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी दीदी शालिनी आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल विजन सारा में। तो चलो आज शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो क्या होने वाला है, तो होने वाला है शेषफल प्रमेय। ठीक है, अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए पहले मतलब दो वीडियोस में क्या क्या। तो पहले तो जो बहुपद है वो क्या है, उसका नामकरण कैसे होता है, ये सब देख लिया। प्लस उसके साथ साथ क्या पढ़ा कि जो बहुपद होता है उसका प्लस माइनस कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है। और अगले वीडियो में क्या देखा था हमने, मतलब दूसरे वाले वीडियो में, कि जो बहुपद होता है उसका भाग कैसे किया जाता है, जो कि दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा प्रकार, पहला तो है एक चर वाला बहुपद होगा तो उसको कैसे भाग करना है, और दूसरा क्या होता है दो चर वाला बहुपद होगा तो उसको कैसे भाग करना है, इसको देखा था। उसके बाद हम लोग क्या में आए थे, अगला टॉपिक हमारा क्या है, उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक शेषफल प्रमेय। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर शेषफल प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो अगर वो चीज़ पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाया, किससे, जो भाज्य होता है वो भाजक से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाता है, ठीक, तो वो क्या होता है, कुछ ना कुछ शेष बच जाता है, कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो वहीं से क्या आया है, शेषफल प्रमेय। उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शेषफल प्रमेय। जैसे मान लो दिया है 36 भाज्य को हम लोग को किससे डिवाइड करना है, 7 से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है या भाग देना है। ठीक, तो डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 का पहाड़ा हम लोग कितना तक पढ़ेंगे कि वो 36 से ऊपर ना जाए। तो 7 का पहाड़ा हम लोग जब पढ़ते हैं तो कितना आता है, 7 पंचे 35 होता है। ठीक, क्या होता है, 7 पंचे 35, जो कि 36 से ज़्यादा नहीं है। ठीक ना, तो अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल भाग का नियम जो भी आया है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ऊपर वाले से जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो 35 आया है, 36 पूरी तरीके से नहीं कट पा रहा है, एक बच ही जा रहा है। ठीक, एक बच रहा है ना, 36 35 को पूरा मतलब 35 जो है वो 36 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे बच जा रहा है। तो क्या बचा है, एक बचा है, यही क्या हमारा कहलाता है, तो शेषफल। ठीक, और इसी के आधार पर हम लोग आगे क्या बढ़ेंगे, हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वो क्या है, शेषफल प्रमेय। तो चलो देखते हैं। तो मान लो क्यों आया उसको देखते हैं। अगर हम लोग किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग करते हैं, भाग करें, तो क्या हो, वह पूरा पूरा भाग ना हो पाए, ठीक, और क्या हो, कुछ शेष बच जाए। तो उसे क्या कहते हैं, तब क्या आता है हम लोग के पास, तब आता है शेषफल प्रमेय। अभी जितना समझाई ना उसको मैं क्या की, यहाँ पे वर्डिंग में शब्दों में लिखी हूँ। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस शब्दों में जो समझाई उसको लिखी हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शेषफल मतलब निकाल के देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि हमारा भाज्य का था
भाज्य 2x² प्लस 5x और माइनस का 3 भाजक था x - 2। तो शेषफल क्या होगा? चलो देखते हैं निकाल के। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 5x माइनस का क्या 3 किससे डिवाइड करना है, x - 2 से। तो अब हम लोग को क्या लाना है, इस x - 2 को कुछ किससे क्या करना है, x - 2 को क्या करना है, कोई ऐसी संख्या से मतलब गुणा करना है कि उसका आंसर क्या है, 2x² के रूप में आए। तो 2x² कैसे आएगा, जब हम x - 2 में 2x का गुणा करेंगे। 2x का गुणा करेंगे तो x - 2 क्या हो जाएगा, 2x² और माइनस का 4x। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 2x क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे प्लस था वो क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x और 4x मिलके क्या आ जाएगा, 9x, क्या का, प्लस का, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग को क्या लाना है, x - 2 में क्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9x आएगा। तो हम लोग क्या का गुणा करेंगे, प्लस का 9, प्लस का 9 का गुणा x - 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 9x माइनस का 9 दूनी 18, सॉरी प्लस माइनस का ही 9 18 आएगा ना। ठीक, माइनस का 18 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 9x से 9x कट गया, प्लस 18 में माइनस हम लोग 3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15। ठीक, और यही क्या है हमारा शेषफल। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शेषफल ज्ञात करने का। ठीक, शेषफल ज्ञात करने का हम लोग को कुछ मेथड दिया गया है, वो मेथड क्या है। ठीक ना, तो मेथड क्या क्या है उसको देखते हैं। पहला मेथड है कि जो भी x भाजक दिया है, ठीक, भाजक, तो उसमें क्या है, x है, x - 2 दिया गया है, भाजक बराबर कितना है, भाजक कितना दिया गया है हम लोग को, x - 2। तो इस x - 2 में हम लोग को क्या करना है, x का मान को 0 के बराबर करना है। इस भाजक के मान को क्या करना है, 0 के बराबर करना है। ठीक, कैसे, तो जो x - 2 है इसको क्या करेंगे हम लोग, 0 के बराबर करेंगे तो x का मान निकल के क्या आएगा, प्लस का 2। ठीक, ये आएगा। दूसरा मेथड, जो ये x का मान है, ठीक, आया है, उसको बहुपद, जो हमें दिया गया है बहुपद ज्ञात इससे डिवाइड करने के लिए, तो कौन सा बहुपद है, या इसको मैं बोलूं भाज्य, भाज्य में x के मान को क्या करेंगे, रखेंगे। कैसे, तो भाज्य हम लोग का क्या है, 2x² प्लस 5x और माइनस का 3। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिया गया है ना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का मान जो आया है ये वाला, उस मान को रखेंगे। चलो रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2, x के जगह में क्या आ जाएगा, 2, और 2 का क्या है, वर्ग,
x का वर्ग है मतलब x का मान 2 है तो 2 का भी वर्ग होगा, ठीक। प्लस का क्या हो जाएगा 5, गुणित क्या है x की जगह में 2, ठीक। माइनस क्या है हम लोग के पास 3, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 गुणित 2 का पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर हम लोग के पास आ रहा है 4, प्लस 5 का गुणा 2 के साथ किए तो 10, माइनस का 3, ठीक। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, 2 का गुणा 2 4 का गुणा 2 के साथ तो 8, प्लस का 10, माइनस का 3, ठीक। तो 10 में हम लोग 3 माइनस करते हैं, इसका आगे 10 में 3 माइनस किए कितना आया 7, लेकिन प्लस या माइनस तो प्लस, क्यों, क्योंकि 10 में प्लस का चिन्ह लगा है, 10 क्या है बड़ा है इसलिए, ठीक। तो 8 और 7 को प्लस करेंगे तो हम लोग पास कितना आता है 7 7 14 और एक क्या हो जाएगा 15, ठीक। समझ आया, यही क्या है हम लोग का शेषफल प्रमेय। अब इसका कथन को हम लोग क्या देख लेते हैं, पुस्तकीय भाषा में अब कथन को देख लेते हैं कि पुस्तकीय भाषा में कथन क्या दिया गया है, ठीक। उसके बाद इसका उत्पत्ति भी देखते हैं। पुस्तकीय भाषा में कथन क्या है, किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग करने पर ठीक, भाग किया जाए या भाग करने पर शेषफल क्या आए, f(a) ठीक। f(a) या आता है, f(a) आता है, ठीक, f(a) आता है, जहां f(a) का अर्थ क्या है, f(a) का अर्थ है कि जो f(x) का मान है, ठीक, का मान जब x बराबर a हो, ठीक। ये क्या है पुस्तकीय भाषा में कथन दिया गया है, ठीक। तो इसको लिख लेना। अब देखते हैं हम लोग क्या उत्पत्ति। तो हमको पता है, क्या चीज़ पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, ठीक। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। इसको कल भी बताई थी मैं। तो अब देखते हैं अब क्या करेंगे, इसमें जो जो हम लोग का भाजक है, मतलब जिसका जिसका हम लोग को मान दिया गया है उस मान को हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक। तो भाज्य बराबर क्या है हमारा, भाज्य बराबर दिया गया है, भाज्य को हम लोग क्या लिखते हैं उसको देखो f(x), ठीक। भाज्य बराबर f(x), भाजक है, भाजक को डिनोट करते हैं g(x) से, भागफल को q(x) से, तथा जो शेषफल है इसको क्या करते हैं r से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हम लोग माने हैं वो कैसे बनेगा, f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा g(x)
इंटू में क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, ये चीज़ हम लोग के पास बन के आएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अब हम लोग अभी क्या क्या पढ़े, मेथड पढ़े या फिर कंडीशन पढ़े। ठीक, शेषफल प्रमेय का कि पहला क्या करना है, x का मान x के बराबर क्या करना है हम लोग को, शून्य लेना है। यानी कि जो g ऑफ x है, g ऑफ x का मान कितना है हम लोग के पास, x माइनस ए। ठीक, यही है। ठीक, तो x g ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया है, x माइनस ए, और इस x माइनस ए के बराबर हम लोग क्या लेंगे, शून्य लेंगे। तो x का मान हम लोग के पास क्या निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा प्लस का a। कैसे में, ये जो माइनस a है ये जीरो के पास जाके या फिर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का a आएगा। ठीक, अब जो ये मान आया है, ठीक, दूसरा मेथड क्या था, x का मान रखने पर, इसको समीकरण 1 का नाम देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, चलो रखते हैं x का मान। तो जहाँ जहाँ अब x दिया गया होगा वहाँ वहाँ हम लोग x का मान जो भी आया है, जैसे यहाँ पे आया है क्या, प्लस का a, उसको रखेंगे। तो f ऑफ x है तो f ऑफ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हम लोग को क्या रखना है, a रखना है। ठीक, g ऑफ x का मान क्या था, x माइनस a, इसको अभी ब्रैकेट में लिखते हैं, इसमें a का मान भी रखेंगे, मतलब x का मान भी रखेंगे। ठीक, q ऑफ x है तो x का मान क्या रखें हम लोग, a। चलो यहाँ पे रख ही लेते हैं x का मान a। ठीक, प्लस r क्या है, r ही रहेगा क्योंकि r का मान दिया नहीं है। ठीक, तो जो f ऑफ a है ये क्या हो जाएगा, a माइनस a करेंगे तो आ जाएगा शून्य हम लोग के पास, शून्य इंटू क्या हो जाएगा, q ऑफ x a प्लस क्या हो जाएगा r। ठीक, तो जीरो का साथ किसी का भी गुणा होता है तो क्या आता है, जीरो आता है, तो जीरो आ जाएगा, इंटू में q ऑफ a है तो प्लस क्या बच जाएगा हम लोग के पास r। तो फाइनली हम लोग क्या देखते हैं कि f ऑफ a जो है किसके बराबर है, r के बराबर है। और यही चीज़ इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a या फिर r को f ऑफ x। ठीक, तो चलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। शेषफल प्रमेय आज ख़त्म हुआ। आई होप समझ आया होगा आप लोग को, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से एक बार रिकॉल कर देंगे। और आज इसको ख़त्म करते हैं, आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। कल से हम लोग देखेंगे क्या बचा है, गुणनखंड प्रमेय बचा है। ठीक, गुणनखंड प्रमेय देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।